महंगाई का मुद्दा अगर उठ रहा है तो इधर 10 साल का रेशियो देख लो और 2004 से 2014 तक के बीच 2014 से पहले भाइयों बहनों अगर आपको गरीबी से राहत पानी है तो भाजपा को जिताओ, इसमें भविष्य है आपका। 35 रुपए पेट्रोल चाहिए नहीं चाहिए आपको, बताओ मुझे। ये जुमला किसने फेंका था? 2 करोड़ रोजगार का वादा किसने फेंका था? 15 लाख का वादा किसने बोला था? उस पर नहीं बोलेंगे कि राम मंदिर बाहर दंगा बजा, बाहर नरेंद्र चचा इतने नौटंकीबाज हैं, नरेंद्र चचा इतने पलटीबाज हैं। इतनी बार पलटी तो नीतीश कुमार नहीं मारे होंगे जितनी बार ये मार चुके हैं। भाइयों बहनों महंगाई से तो राहत इतनी बढ़िया मिल चुकी होगी। हम तो फ्लाइट में घूम रहे हैं, आम आदमी चप्पल में नहीं है, फ्लाइट में घूमे। इनको 3 चीजों पर रोक लगा दी जाए और बीजेपी की प्रवक्ताओं से बोलो तो इनसे सब जवाब सुनना। एक कौन से 3? एक पाकिस्तान, दूसरा राम मंदिर और तीसरा मुसलमान। और इनके अलावा इनसे पूछिए, बोलो और काम बताओ बीजेपी के, इनसे काम सुनिए। मोदी का पहले विकासित तौर पर देख लो तो हर चीज में देश आगे जा रहा है। 5 काम ये पूछ रहे हैं ना, जो सदियों से पीछे था देश जिस मामले में, उस मामले में आगे जा रहा है। जीडीपी देख लो। जीडीपी क्या? जीडीपी को फुल फॉर्म बताओ। ग्रांड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी 10 साल पहले क्या थी और आप क्या है? 10 साल पहले जीडीपी लागू थी। सनातन हिंदू है, ये बीजेपी वाले हिंदू हैं। सनातन हिंदू। तो ये मोदी जी के 10 साल कैसे रहे? बहुत बढ़िया रहे। क्या क्या विकास हुआ? कुछ बहुत विकास हुआ। क्या क्या? जैसे विकास देखो देश में हर जगह देखो वृद्धि हुई है, हर मामले में वृद्धि हुई है। और दूसरे की पार्टी की तुलना देखी जाए तो हर चीज में वृद्धि हुई है। और देखो महंगाई का मुद्दा अगर उठ रहा है, क्या महंगाई का मुद्दा अगर उठ रहा है तो इधर 10 साल का रेशियो देख लो और 2004 से 2014 तक के बीच का देख लो। उसमें क्या बोलेंगे भाई साहब? पेट्रोल का रेट 2014 से पहले क्या था और अब क्या है? 2004 में क्या था? अरे 2014 गूगल करो 2004। अरे 2013 में क्या था? अभी क्या है? अभी क्या है? मेरे को बताओ ना। अभी क्या है? अभी क्या रेट है? अभी क्या है? अभी क्या रेट है बताओ। अभी रेट क्या मोदी है? जी बोलते हैं 2014 से पहले भाइयों बहनों अगर आपको गरीबी से राहत पानी है तो भाजपा को जिताओ, इसमें भविष्य है आपका। 35 रुपए पेट्रोल चाहिए नहीं चाहिए आपको, बताओ मुझे। ये जुमला किसने फेंका था? 2 करोड़ रोजगार का वादा किसने फेंका था? 15 लाख का वादा किसने बोला था? उस पर नहीं बोलेंगे कि राम मंदिर बाहर दंगा बजा, बाहर दंगा बजा। राम मंदिर का इनसे ज्यादा, वो राम मंदिर का एक आस्था का विषय है। हम जैसा सनातनी राम मंदिर पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा, ठीक है? उसको बीजेपी वाले जोड़ रहे हैं भाई, बीजेपी वाले जोड़ रहे हैं। अच्छा बीजेपी वाले जोड़ रहे हैं। बीजेपी वाले और आपने बनवाएगा राम मंदिर, और राम मंदिर के नाम पर राम मंदिर जो वकील 50 साल तक न्याय मांगते रहे उनको क्रेडिट नहीं जाना चाहिए, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, उनको क्रेडिट नहीं जाना चाहिए। राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, उनको क्रेडिट नहीं जाना चाहिए। 2014 के बाद एक इनको फेस दिख गया, यही मेरा सब कुछ है। राम मंदिर पे जो पत्थर चलवा, वो कार सेवा पे जो हमला कराए, गोली चलवाए और जो कोर्ट में वकील खड़े किए कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, तो वो क्या थे? कांग्रेस ने करा था। वो कांग्रेस ने गोली चलवाई थी क्या? कांग्रेस ने गोली चलवाई थी क्या? कांग्रेस ने गोली चलवाई थी क्या? किसने गोली चलवाई थी पता ना? हाँ तो मुलायम सिंह कांग्रेस का मिला हुआ है क्या? अच्छा मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी, मान रहे हो? एक बात बताइए, सुनिए मेरी बात। देखिए अगर मैं सीएम हूँ, देखिए अगर मैं सीएम हूँ, मैं इसको जस्टिफाई नहीं ठहराऊंगा। अगर मैं सीएम हूँ, मैंने अगर संविधान की ओथ ली है तो मैं उस संविधान का पालन करूंगा, क्योंकि उधर किसी और समुदाय की भी मस्जिद बनी हुई है, उस पर अगर जबरन कोई हमला करेगा तो मैं उनको भी रोकूंगा, फिर उनको भी रोकने का पालन करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला कि केवल हिंदुओं के पक्ष में, उन्होंने दोनों बातें रखी हैं। एक मुसलमान था उसमें चीफ जस्टिस और 2 हिंदू थे, तो उन्होंने एक पीठ का फैसला ये था कि यहाँ पे राम मंदिर बन गया है, अच्छी बात है, इसमें कोई टीका टिप्पणी कोई ना करे। तो इसका ये आस्था का विषय, इसमें नहीं जाना चाहिए अपन को। क्या बोले? इसमें जा कौन रहा है? इसमें कौन जा रहा है भाई? कौन जा रहा है? गोलियां चलवाई तो मेरी नजर में, मेरी बात सुनिए, एक संविधान की शपथ ली थी उन्होंने, उसके बिहाफ पे उन्होंने एक्शन लिया, ठीक है? उसमें गलती क्या है? देखो मैं बता रहा हूँ, देखो तुम्हें लग रहा है ये कांग्रेस की सरकार में नहीं हुआ है, मुलायम सिंह की सरकार में नहीं हुआ है, लेकिन जनता को पता है ना किसकी सरकार में क्यों हुआ है, और अयोध्यावासी जितने हैं उन्हें पता है कि क्या हुआ है। ये बताए मोदी जी के 10 साल कैसे रहे? विकास हुआ कि नहीं? बहुत ज्यादा विकास हुआ। क्या हुआ? जैसे 5 काम के नहीं है, 5 काम गिनवा दीजिए। 5 काम के नहीं, मोदी जी के 5 काम सोचने हाँ, पड़ते हैं। मैं कांग्रेस के 5 काम गिनाता हूं। बोलने दीजिए। देखो मोदी जी का पहले विकासित तौर पे देख लो तो हर चीज में देश आगे जा रहा है। 5 काम ये पूछ रहे हैं ना, जो सदियों से पीछे था देश जिस मामले में, उस मामले में आगे जा रहा है। जीडीपी देख लो। जीडीपी क्या? जीडीपी को फुल फॉर्म बताओ। ग्रांड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ जीडीपी 10 साल पहले क्या थी और अब क्या है? 10 साल पहले जीडीपी लागू थी। क्या महंगाई थी? लोन कितना था हमारे देश पे? अच्छा ये बताओ लोन कितना था? अच्छा तुम्हें क्या लगा? अरे लोन कितना था? मैं काम तो गिनाई नहीं, काम गिनाई नहीं आ रहे। मैं काम गिनाई नहीं आ रहे। मैं पहले हाँ काम गिनाओ, मैं पहले गिनाओ काम। धारा 370 हटा। ये काम है, मैं रहता हूँ पूरा देखो गिनाओ काम, गिनाओ चलो गिनाओ। हमारे धर्म के लिए काम हुआ, न्याय मिला हमारे धर्म को,
आगे न्याय मिल रहा है। अच्छा, राम मंदिर बन गई ये कह रहे हैं। एक मिनट देखो, और दो और सुनो ना यार। रुकिए रुकिए रुकिए, मैं आ रहा हूँ। देखो किसानों को भी फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है किसानों को? हमारे यहाँ 2000 रुपये पर मंथ मिल रहे हैं, 2000 रुपये पर मंथ मिल रहे हैं। और एक कार्ड बना है जिससे हमारे यहाँ 5 लाख रुपए की तक की दवा हो सकती है। वो किसकी सरकार में हुआ? वृद्धा पेंशन किसकी सरकार में हुआ? हाँ भाई साहब, ये गरीबों के घर में गैस चल रहा है, ये किसकी सरकार में हुआ? अगर ये सब किसकी सरकार? अगर इनको 3 चीजों पर रोक लगा दी जाए और बीजेपी की प्रवक्ताओं से बोलो तो इनसे सब जवाब सुनना। कौन से 3? एक पाकिस्तान, दूसरा राम मंदिर और तीसरा मुसलमान। और इनके अलावा इनसे पूछिए, बोलो और काम बताओ बीजेपी के, इनसे काम सुनिए आप। अच्छा, काम बताइए। वृद्धा पेंशन ये कौन कराया था? ओल्ड पेंशन स्कीम इनकी सरकार में बंद हो गई है और ये बोले वृद्ध पेंशन स्कीम। गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर किसने दिया? गैस सिलेंडर बोल रहे हैं। गैस सिलेंडर किसने अब दिया? देखिए वो तो ये तो वही बात हो गई। आयुष्मान कार्ड- तबाही होते होते तबाही नहीं दिखती और ये अंधभक्ति है, इसकी दवाई नहीं बिकती। ये अंधभक्ति, हाँ मेरी अंधभक्ति है। बिल्कुल है। हाँ, लेकिन मैं राम भक्त, देखो मैं बीजेपी के साथ हूँ। देखो आयुष्मान कार्ड किसने में बना? ये हम तो सनातन हिंदू हैं, ये बीजेपी वाले हिंदू हाँ। हैं। सनातन हिंदू हम शंकराचार्य वाले हिंदू हैं और ये मोदी वाले हिंदू हैं। ठीक है, ये रामभद्राचार्य वाले हैं। जो आ गया गांधी, ये गोडसेवादी है। गोडसेवादी है ना? गोडसेवादी है ना? क्यों गोडसेवादी है ना? गांधी या गोडसे? गांधी या गोडसे? पास्ट पे मत जाओ। गांधी या गोडसे? अब माइक लगाओ ना यार। गोडसे गोडसे और गांधी दोनों हैं। गोडसे आतंकवादी था और ये भी आतंकवादी है क्योंकि ये आतंकवाद का समर्थन कर रहा है। हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी ऐसा है। मेरे फादर ऑफ द नेशन की हत्या जिसने करी वो आतंकवादी है, रहेगा, था। ठीक है, और जो उसका समर्थन करेगा वो इस देश को छोड़कर पाकिस्तान शिफ्ट हो जाए। मैं तो इतना बोलूंगा बस खाली। आ गए, क्या बोलेंगे? ये कह रहे आप बोल हैं थे। गोडसे जी क्या थे? आतंकवादी थे। और तुम कह रहे हो कि वो फादर हैं। मैं तो कहता हूँ कोई फादर ही नहीं है। इस धरती माता का कौन होता का पिता यार? है कोई पिता? राम भगवान स्वयं कहते हैं कि धरती ही हमारी जगत जननी माता है। उसे तुम कैसे कह रहे हो फादर है? तुम अपने आप को सनातनी बता रहे हो, कहते सनातनी हो। ये नरेंद्र चचा इतने नौटंकीबाज हैं, नरेंद्र चचा इतने पलटीबार हैं। इतनी बार पलटी तो नीतीश कुमार नहीं मारे होंगे जितनी बार ये मार चुके हैं। भाइयों बहनों, महंगाई से तो राहत इतनी बढ़िया मिल चुकी होगी। हम तो फ्लाइट में घूम रहे हैं। आम आदमी चप्पल में नहीं है, फ्लाइट में घूमेगा। घर आम आदमी के पास घर होगा, घर में नल होगा, नल में जल होगा। किसके घर में नल आ रहा है? किसके घर में जल जल रहा है? आप बताइए। मेरे घर में है। आप बताइए। इनके घर में मेरे घर में है, मैं बताता हूँ। उत्तर प्रदेश की स्कीमों का ऐसा फर्जीवाड़ा निकल रहा है। आपने देखा होगा जो शादी विवाह वाला मामला इन्होंने जो चालू करा था, उसमें महिला बैठ रही है, 2-2 हजार रुपए लाकर लोग बैठाए जा रहे हैं कि आप बैठिए और ये फर्जी स्कीम का आगे बढ़ाइए। दूसरी बात, आयुष्मान कार्ड का फर्जी स्कीम का मैं आपको खोल के देता हूँ। आयुष्मान कार्ड, अगर किसी के घर में 10,000 रुपए से ज्यादा इनकम होगी उसको वो स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। अगर किसी के घर में बाइक होगी तो उसको नहीं मिलेगा। अगर किसी के घर में 5 मेंबर से ज्यादा अगर 2 मेंबर काम करें तो उसको लागू नहीं होगा। अगर कोई बचा हो, किसी को मिल रहा हो आयुष्मान कार्ड जैसी फर्जी स्कीम का लाभ, तो मुझे बता दो आप। कोई भी स्कीम मुझे का। दे दो। और देखिए, सुनिए, इनके बाप दादाओं ने भी ना कांग्रेस को वोट दिया हो क्योंकि 1980 में पार्टी बनी थी, उससे पहले की पार्टी है कांग्रेस। समझे? अगर ये बोलेंगे अभी ये बोलेंगे मेरे बाप दादा की भी गलती थी, हमारे बाप दादा बेवकूफ थे, अब ये बोलेंगे। मेरे बाप दादा क्या थे मैं बताऊं? कार सेवक में से थे। मेरे बाप दादा कार सेवक में से थे। बाप दादा आरएसएस से थे। बाप दादा तो मत पहुंचो। देखो, जब 2 सीट थी बीजेपी की ना, तब उसमें हमारे बाप दादा थे। जब 2 सीट थी। स्टूडियो का आदमी कोई नहीं बोले। देखो वो उसमें जब 2 सीट थी बीजेपी की तो हमारे बाप दादा उसमें थे। हम कांग्रेस वाले नहीं है, हमारे बाप दादा कांग्रेस वाले नहीं पहले थे। भी 2 पे थे और 2 पे आ भी जाएंगे वो। क्या बोलेंगे ये? देखिए ऐसा है, इन्होंने अभी एक बंदे ने बोला कि मोदी जी की गारंटी क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। मोदी जी की गारंटी ये है, दूसरे भ्रष्ट नेताओं को अपनी पार्टी में लाना और सांसद विधायक बनाना। ठीक है, ये मोदी जी की गारंटी बन चुकी है और राज्यसभा में भेजना। ठीक है, अशोक चौहान डिप्टी सीएम अजीत पवार का आपके सामने उदाहरण है। चक्की पेसिंग अगले दिन उसको डिप्टी सीएम बना देता महाराष्ट्र का। दूसरी बात, मैं ये कह रहा हूँ, भाई ने बोला कि अपनी पार्टी में ले लेते हैं। ठीक है, चलो मानते हैं कि हमने अपनी पार्टी में ले लिया, हम सही कर लेते हैं उसे। अगर इतना ही था तो केजरीवाल क्यों नहीं सही कर लेता? क्या बोलेंगे? देखो ऐसा है,
वो उसको जेल मंजूर है, लेकिन भाजपा ज्वाइन करना नहीं मंजूर। अगर संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन अगर ये तीनों बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, एक को मंत्री, एक तो एक केंद्र में शिक्षा मंत्री बनेगा, कौन? मनीष सिसोदिया को बनाएंगे, और दोनों बीजेपी के नेताओं को अच्छे से चुनाव लड़ाएंगे। दूसरी बात, केजरीवाल कट्टर ईमानदार नेता है, मैं आपको बता देता हूं कैसे। मेरी बात सुनिए, मनीष सिसोदिया को 1.5 साल से ज्यादा जेल में डाला हुआ। पीएमएलए एक्ट जो होता है वो कांग्रेस लेकर आई थी, ठीक है। पीएमएलए एक्ट के अनुसार 2 साल 3 साल तक आप जेल में डाल सकते हो। एक दिन के लिए सीबीआई और ईडी दे दो, नरेंद्र मोदी अमित शाह को जेल में डालने की ताकत रखता हूँ। मैं क्या बोलेंगे भाई साहब? हाँ, भाई के पास पर्चे हैं, ईडी सीबीआई, लेकिन तुम्हें कैसे मिल जाएगी? तुम ये बताओ किस दौर पे तुम्हें मिल जाए, ये बताओ ना, कुछ होगा? वोटर जो है ना, देखिए, ईडी सीबीआई अब आई है, उससे पहले कांग्रेस के हाथ में थी, मतलब उसने भी दुरुपयोग क्यों? भाई अगर कह रहे हो ईडी सीबीआई गलत है, तो कांग्रेस के टाइम पे भी गलत थी। बिल्कुल। हाँ तो हाँ, जो आ गया यहाँ पे आ गया। ईडी सीबीआई चुनाव आयोग मीडिया ये दुरुपयोग नहीं किया कांग्रेस ने। अगर दुरुपयोग किया होता मोदी जी प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते थे। ये गलती कांग्रेस में होते। मेरी बात सुनो, यही गलती किया और ये 140 करोड़ जनता उसका भुगतान कर रहा है और सब परेशान हो रहे हैं। ये कांग्रेस का देन है कि आप लोग सही कहते हो कि कांग्रेस ने गलती किया। ये चीज मैं भी मानता हूँ, कांग्रेस ने गलती किया कि एक चाय वालों को अगर स्कूल में लिखवा पढ़ाई में लगा दिया होता, आज देश बच गया होता। कि मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, ईडी सीबीआई कर रहे हो, केजरीवाल की बात कर रहे हो। भाई साहब मैं बता रहा हूँ, ईडी सीबीआई तुम्हारी जेल के अंदर भी डल जाएगा और जेल के अंदर वो बंदा जीत जाएगा। मैं ये आज लिख के भी दे दूंगा तुम्हें, केजरीवाल जेल के अंदर भी लड़ेगा और जीत जाएगा। ये मैं चलने दो सीधा। क्या बोलेंगे आप बोलिए। तुम कह रहे हो ईडी सीबीआई पीछे हटो, आप पीछे हटो। ये बोल रहे हैं। ईडी सीबीआई सही थी, मतलब सिर्फ 14 साल में गलत हो गई, उससे पहले एकदम सही थी। तो पहले तोता क्यों बोला जाता था? पहले ये बताओ, उससे पहले उसे तोता क्यों बोला जाता था? सिर्फ धर्म की राजनीति करने आता है इनको। धर्म के अलावा अगर इनसे पूछ लो मोदी साहब ने 5 काम क्या किया है, ये बता नहीं सकते हैं 5 काम, ठीक है। इनको बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दे इनको नहीं दिखाई दे रहे हैं इन लोगों को, ठीक है। इनको दिखाई नहीं दे रहा है। आज किसान को गोले उनके परेशान किया, जो देश के अन्नदाता है उनको परेशान किया जा रहा। कौन परेशान किया? उनके मांगे वही किसान है 26 जनवरी में जिन्होंने झंडा हटाया था। अच्छा, उसे आप लोग वो झंडा लगा रहे थे। सुनो, वो झंडा लगा रहे, जरूरी है इंडिया जरूरी है। वो झंडा लगा रहे थे। आप लोग कह रहे हैं जरूरी है या नहीं, ये बताओ।